हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस, मेरी तबीयत सही नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन मैं बहुत टाइम से यूट्यूब पे देख रही हूँ करके, तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना मुझे भी इस पर बात करनी चाहिए। मैं क्या सोच रही हूँ सपना के बारे में, ज़रूर आप लोगों से शेयर करना चाहिए। दोस्तों, सपना की एक वीडियो है, ऑडियो क्लिप है, जो कि बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें सपना ने वो ऑडियो क्लिप में है कि सपना के जो पहले पति सूरज थे, वो सपना को बहुत तेज़ी से मार रहे हैं और सपना चिल्ला रही है बचाओ बचाओ करके। ये ऑडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। लोग तरह तरह की इस पे बातें कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से हेट फैला रहे हैं सपना के सास ससुर के बारे में भी। बहुत सारे लोग तो सूरज को भी कमेंट में बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ मर गया, इसे जीने का कोई हक नहीं था, भगवान ने इसको सज़ा दे दी है करके। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और उस पर सपना के सास ससुर को भी बहुत बुरी तरीके से गालियां दी जा रही हैं, बहुत ज़्यादा हेट फैलाया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, क्या सपना के पति जो सूरज थे, वो 2-3 साल हो गया उनको मरे, क्या 3 साल बाद सपना ने ये ऑडियो लीक करके अच्छा किया? इससे तो सपना ने अपने मरे हुए पति की बदनामी कर दी। क्या जो इंसान दुनिया में है नहीं, बोलते जो इंसान है ही नहीं, तो उसके बारे में क्या अच्छा क्या बुरा बोल के क्या फ़ायदा? तो क्या सपना ने ये अच्छा किया? और इस वीडियो को लीक होने के बाद सपना के घर में बहुत बड़ी महाभारत हुई, जिसकी वजह से सपना के सास ससुर ने भी कुछ बोला होगा। सास ससुर का पक्ष तो सुनाई दे ही नहीं रहा है, सपना ही वीडियो बना बना के डाल रही है, जिसमें अंशु के पापा आए, लेके गए। अंशु अब अपने घर चली गई और सपना ने भी अपना ससुराल छोड़ दिया है। कभी उस माँ बाप के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि उस माँ बाप के बारे पर क्या बीत रही होगी, जिन्होंने अपने 2-2 जवान बेटे खो दिए। एक बहू थी, बहू के 2 बच्चे थे। सपना कहती है ना कि जब सपना का परिवार ससुराल इतना बुरा था, तो आज तक सपना के मोबाइल में वो ऑडियो है। अगर वो लोग इतना मारते पीटते, इतने खराब होते, तो सपना आज तक वो ऑडियो रखी ही होती। और सपना बोलती है कि सपना को राजवीर जी बहुत प्यार करते थे। अगर राजवीर जी प्यार करते थे, सूरज नहीं थे, तो सूरज की ऐसी चीज़ें सपना को अभी तक अपने वीडियो में फ़ोन में रखना चाहिए था। और अब क्यों की वायरल? क्या कहना चाहती है? मुझे ऐसा लगता है कि जब सपना वीडियोज़ डालती है, तो जब सपना अपने मायके गई हुई थी, मायके से आई गई, शादी का फंक्शन था, घर का फंक्शन था, कई सारी चीज़ें थी सपना के घर में। सपना अपने मायके गई, मायके से ससुराल आई, ससुराल से मायके गई। एक बार उनके मम्मी और भाई भी आए हुए थे, जिससे सपना की सास को बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा था और नाराज़ हुए थे। सपना के घर में कुछ चीज़ें भी चल रही थी। तो जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, तब सपना ने ये वीडियो लीक नहीं किया। जब सपना को भी कुछ लोग हेट करने लगे कि अरे अब बूढ़े माँ बाप का तो सपना तुम्हारे अलावा कोई नहीं है करके, अब तुम ही हो जो हो उनका सहारा हो, तुम उनको देखो, तुम उन्हें छोड़ के कहीं मत जाना। बहुत सारे लोग तो वीडियो बना के डालने लगे थे, सपना अब तीसरी शादी करने वाली है, ये वो। तो सपना ने उसके बाद ये ऑडियो लीक किया कि मैं तो इस घर में इतना दुख सह के रही हूँ, सूरज जी मुझे मारते भी थे। यहाँ तक कि उनकी मम्मी ने भी, सपना की मम्मी ने भी एक वीडियो डाला हुआ है, आज ही का डाला हुआ है दोपहर का, जिसमें बता रही है कि सपना के साथ इतना सब कुछ हुआ, हमें तो पता ही नहीं था। हमने जब वो ऑडियो सुना तब पता चला, क्योंकि सपना का जब भी आती थी मायके, अच्छे से हंसी खुशी रहती थी, बोलती थी मम्मी सूरज जी अच्छे हैं, राजवीर जी अच्छे हैं, घर परिवार सब लोग अच्छा है, बोलती थी, चली जाती थी। तो हमें लगता था कि सब कुछ सही चल रहा है। मतलब इतनी सारी चीज़ें हुई, किसी को खबर नहीं थी। सपना को मारा पीटा सूरज ने। सपना ने वो ऑडियो भी बना के रख लिया। सपना से कभी उसने इतना बुरा था तो सपना से कभी उसने फ़ोन नहीं छीन लिया? सपना के पास मोबाइल था। वो आदमी जब इतना ख़राब था, इतना मारता पिटता था, तो कभी सपना का मोबाइल उठा के चेक नहीं किया कि सपना के फ़ोन में क्या क्या चीज़ें हैं?
सपना ने 3-4 साल तक, सूरज के बाद राजवीर से शादी हो गई, राजवीर के जाने के बाद अभी तक वो ऑडियो रखी ही थी। तो रखी थी तो अब क्यों लिखी, क्या कहना चाहती है वो। और लोग सपना के सास ससुर को ट्रोल कर रहे हैं कि मतलब प्रॉपर्टी का, इस बूढ़े माँ बाप इस उम्र में प्रॉपर्टी का क्या करने वाले हैं। ऐसे घर में लड़ाई हो गई, सपना के माँ बाप आ गए, सपना जाने के लिए तैयार हो गई, और वो बूढ़े माँ बाप जो भी प्रॉपर्टी है, जो सब कुछ है, वो दे दें कि हाँ लो तुम जाओ बेटा। वो बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे इस उम्र में। उनके 2-2 जवान बेटे थे, खो दिए, चले गए, दुनिया में नहीं है करके उनको कौन देगा खाने पीने के लिए। ज़िंदगी अपने बस की नहीं है ना, प्राण अपने से नहीं निकलने वाला है किसी का, वो तो जब भगवान चाहेंगे तो ही होगा। तो कौन देगा इस उम्र में, कहाँ दर दर भटकेंगे। सपना बोल रही थी ना ऑडियो में कि मैं क्या कटोरा लेके घूमूं, हमारी प्रॉपर्टी नहीं देंगे। सपना तो कमा रही है, सपना के तो महीने के 2-2 3-3 लाख रुपए इनकम भी है। सपना इतनी सक्षम है कि अपनी बेटियों को देख सकती है, रख सकती है। सपना के सास ससुर इस उम्र में कमाएंगे। और ये लड़ाइयाँ ही हुई है ना, लड़ाई झगड़े हुए हैं, ये सुलझेंगे। इससे पहले भी सपना के बहुत सारे वीडियो ऐसे देखने के लिए मिले थे जिसमें लड़ाई झगड़ा हुई है। सपना एक वीडियो एक बार सपना ने डाला हुआ था जिसमें सपना ने बोला था कि अब हम मेरा सास ससुर का मेरे ब्लॉग में अब सिर्फ मैं रहूँगी, अंशु कभी कदार अगर उसे दिखना होगा, मैं नहीं तो मेरे बच्चे रहेंगे, सास ससुर ऑडियो में नहीं दिखेंगे। लेकिन सास ससुर फिर मान गए ना, आए ना ऑडियो में, क्योंकि उस टाइम उनको रहा होगा, किसी बात की नाराज़गी रही होगी, दुख रहा होगा। वो सास ससुर दोस्तों, वो सास जो कि सिंदूर नहीं लगाती, बिंदी नहीं लगाती, सिर्फ इसलिए कि घर में एक जवान बहू है जिसने अपना पति खो दिया है। मैंने जब सपना के सास को देखती थी तो मुझे बहुत अटपटा लगता था कि क्यों सपना के तो ससुर जी हैं, फिर ये ऐसी क्यों रहती हैं, पतली सी सिंपल सी साड़ी पहन के, बिल्कुल न मांग में सिंदूर है, न माथ पे बिंदी है, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही रहती थी सिर्फ सपना के लिए। अगर वो बुरी होती, इतनी खराब होती, तो ये बोलती ना कि उनका सुहाग तो है ना जिंदा, वो तो ये सब मेकअप कर सकती है ना। लेकिन उनको ये लगता था कि बहू जवान इस स्थिति में तो मैं कैसे मेकअप करके घूमूं। हम सास ससुर का नहीं सुनने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने 2-2 जवान, सपना का दुख है बहुत बड़ा है, बहुत। 2-2 पति इतनी सी कम उम्र में 2-2 बार खो देना बहुत बड़ी बात है। मतलब सोच के परे, इंसान सोचे तो रूह कांप जाए। लेकिन सास ससुर का दुख, वो माँ बाप का दुख कम है क्या। और वो प्रॉपर्टी भी सपना के ही बच्चों का होगा, वो सास ससुर किसी को नहीं देंगे। सपना ने एक वीडियो में बोला था कि इसी घर में मेरी शादी इसलिए हो रही है क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि मैं इस घर से जाऊं, क्योंकि जब सूरज की जो बेटी थी वो थी, तो कि इस बेटी को उतना प्यार नहीं मिलेगा दूसरे घरों में जितना प्यार इस घर में राजवीर से शादी होने के बाद राजवीर जितना एक पिता की तरह प्यार दे देंगे, कोई दूसरे इंसान से शादी होगी तो नहीं देगी। और राजवीर की अभी शादी नहीं हुई है तो राजवीर इसके साथ हो जाएगी तो देंगे नहीं, उनकी भी बीवी आ जाएगी तो भाई वो भी बदल जाएंगे, फिर वो एक बाप का प्यार थोड़ी दे पाएंगे। तो इसलिए ये लोग चाहते हैं कि दादा दादी उसके चाहते हैं कि हमें हमारी पोतियों से अलग ना होना पड़े। तो जब एक पोती से वो इतना प्यार करते थे तो अब तो 2-2 पोती हैं। और ये पता होते हुए कि मेरे दोनों बच्चों की निशानी है आखिरी, अब कोई नहीं है, मेरे बच्चे नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें हैं, बहुत सारी जगह पे मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो बहुएं ना अपने दादा दादी से बात तक नहीं करने देते पोता पोती को। अगर बहू और बेटे का नहीं पटता है ना तो वो दादा दादी के पास बहू और उनके अपने बच्चों को भी नहीं जाने देते हैं कि नहीं मेरे बच्चे भी नहीं जाएंगे, उनको भी सिखा के रख देते हैं। तो आप लोग इस तरह से नफ़रत मत करिए, क्योंकि सपना के सास ससुर की कोई वीडियो नहीं देख रही होगी, लेकिन वो ये सारी वीडियो देख रहे होंगे। उनके पास मोबाइल होगा ना, वो वीडियो नहीं बनाते पर वीडियो देखते तो होंगे ना कि किस तरीके से लोग कितनी नफ़रत कर रहे हैं, उनके दिल पे क्या बीतता होगा। सपना ने, आप लोग बताना, क्या सपना ने ये घर से जाने वाला डिसीजन सही लिया था? अब नहीं, वो पिछली बातें हैं ना, मारपीट वाली बातें बहुत पुरानी हो चुकी है।
और उस इंसान के साथ हुई जो है ही नहीं दुनिया में। उसके बाद उसी माँ के दूसरे बेटे से शादी हुई तो वो बेटा करता था ना प्यार, उसने कभी नहीं हाथ उठाया ना। तो उसके ही खातिर रुक गई होती सपना कि अब मैं इन्हें छोड़ के चली जाऊंगी तो इनको कौन देखेगा, मेरे दो दो पतियों की जिम्मेदारी है ये। सुना रहे होंगे वो लोग, सुना रहे होंगे वो माँ बाप, ऐसा नहीं है कि सास ससुर सुना नहीं रहे होंगे, लेकिन सुना ही रहे हैं ना, कुछ और तो नहीं किए ना। बहुत सारे लोग वीडियो बना के सपना उस घर में वीडियो ऑडियो लीक कर दी है, अब सपना की जान को खतरा है, सपना के साथ कुछ भी हो सकता। अरे कुछ भी कैसे हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। वो सास ससुर वो तो खुद ही एकदम मरे के जैसे हैं। पहले की वीडियो उठा के देखो जिसमें सास रो रही कि मैं तो बेटे का इंतज़ार कर रही थी कि बेटा अभी आएगा तो खाना निकालूंगी, और फिर बेटा तो आया ही नहीं। तो ऐसे ऐसे सास के रोने वाली है, ससुर इतना रो रहे हैं करके। वो ससुर सास ससुर मारेंगे क्या? आप लोगों को लगता है कि वो सास ससुर उससे सपना को खतरा था उस घर में? पर कुछ तो सपना ने भी गलतियां कर दी, और कुछ तो ये जो सोशल मीडिया है ना, जहाँ ये सारी चीज़ें फैल रही है ना, इन लोगों का भी आग लगाया हुआ है। क्योंकि सपना अपने लिए शायद ये हेट बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और सारी गलतियां कर बैठी सपना। बहुत सारे लोगों को मेरी बातों से शायद बुरा भी लगेगा कि मैं गलत बोल रही हूँ। किसी को भी बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना, पर मैं सपना यही कहूँगी तुम्हें, समझदारी से काम लो यार। उस सास ससुर की अब उम्र ही कितनी है, नहीं होता है बर्दाश्त। मैं मान रही हूँ कि नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप सब क्या कहना चाहेंगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी, मैं दोनों ही तरीके से सोच रही थी। सपना की पुरानी वीडियो भी उठा करके देख रही थी, और पुरानी वीडियो 2-4 देख ली तो और सारी पुरानी वीडियो ही मेरी यूट्यूब पे आने लगी। तो मैंने देखी तो मुझे ऐसा लगा कि यार बाकी में तो सपना उसी सास के साथ खुश है। और एक चीज़ मैंने और देखी थी कि सपना की सास पायल लाई हुई थी, मायके गई थी तो पायल लेके आई थी, सपना के लिए लाई थी, अंशु के लिए लाई थी, सपना के लिए एक बिछिया भी लेके आई थी। सपना को वो बिछिया दे रही थी, सपना बोली ठीक है ना मम्मी, बिछिया पहनने से तो नहीं होता है ना, नसीब में नहीं है तो नहीं है, एक तो मैंने पहना है ना, फिर कभी पहन लूँगी करके। सपना की सास बहुत रो रही थी उस वीडियो में, सपना ही चुप करा रही है, मम्मी पहन लूँगी कभी, मम्मी जाने दीजिए करके, मेरे नसीब में नहीं था तो क्या हो। तो जो सास इतना रो सकती है, लगता है आपको कि वो कुछ और कर सकती थी सपना के साथ? उस घर में सपना के लिए खतरा है, आप लोगों को लगता है?